नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर बड़ा आदेश पारित किया है। अब ये आदेश क्या है, इसमें क्या क्या गाइडलाइंस है और ये आदेश कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ आके ख़त्म हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों, एक निवेदन जरूर है आपसे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अपना आदेश फाइनली पारित कर दिया है और कई सारी गाइडलाइंस भी उसमें दी है। देखिए, ये जो आदेश आया है, लोग समझ रहे हैं कि ये आदेश उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पारित किया गया है, लेकिन जो आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित किया है वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उस जो पिटीशन थी उसमें पार्टी नहीं थी। ये आदेश दिल्ली से संबंधित था, यानी कि जिस पिटीशन पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया और जो गाइडलाइन दी है वो दिल्ली में जो तोड़फोड़ हुई, दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो अभियान चलाया गया था, अतिक्रमण हटाओ अभियान, उसके तहत पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी और उस पिटीशन में फाइनली जजमेंट आया है। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली के बाद राजस्थान का मामला था, मध्य प्रदेश का मामला था, फिर उत्तर प्रदेश से मामला आया और उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट से होते हुए मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। क्योंकि जब ये दिल्ली वाला मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और भी उच्च न्यायालयों में जहां जहां बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, तोड़फोड़ को लेकर जो पिटीशनें दाखिल थी, उन सबको एक साथ क्लब करके सुनवाई की है। अब इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई मात्र अपराधी होने से ही किसी का घर आप नहीं तोड़ सकते हैं, और घर में परिवार भी रहते हैं। अगर घर का कोई एक व्यक्ति अपराधी हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके पूरे घर को ढहा दीजिए। घर में और भी परिवार रहते हैं, हमें उनको भी देखना। अगर इस तरह से किया जाए, जो ये कार्रवाई की जा रही है कि एक व्यक्ति अपराधी हुआ तो उसके पूरे घर को ढहा दिया जाएगा, तो जो हमारा संविधान है उसका अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। तो ये सारी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही है, और जो इस तरह से धड़ाधड़ बुलडोजर कार्रवाइयाँ हो रही थी उसको वो अवैध बताया और कानून के अनुरूप इसको नहीं माना। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और कई सारी गाइडलाइन भी जारी की है। हाँ, ये जरूर है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ स्पष्ट कर दी है, किसी भी अवैध निर्माण पे ये जो आदेश आया है वो लागू नहीं होगा। यानी कि कोई भी सरकारी ज़मीन अगर है, उस पर किसी ने अनधिकृत तरीके से कोई निर्माण कर रखा, कोई अवैध निर्माण है, तो उस निर्माण पे ये आदेश लागू नहीं होगा। और जो चीज़ें इस ऑर्डर में आई हैं उसमें ये है कि अगर किसी का मकान तोड़ना है तो उसको पहले नोटिस देनी पड़ेगी, 15 दिन का समय देना पड़ेगा। नोटिस को रजिस्टर्ड डाक से भेजनी पड़ेगी, और जो नोटिस की प्रति होगी वो उस पोर्शन पे, जिस निर्माण को ढहाना है उस निर्माण पे चस्पा करना पड़ेगा। बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी होगी और सरकारों को एक पोर्टल बनाना पड़ेगा। उस पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी संपत्ति है जो कि अनधिकृत तरीके से सरकारी ज़मीनों पर बनाई गई है। और अगर 15 दिन का जो नोटिस का समय है, अगर वो व्यक्ति नोटिस का जवाब देता है और सरकार उसे संतुष्ट होती है या नहीं होती है, हाँ ये जरूर है कि अगर नोटिस का जवाब वो व्यक्ति देता है तो सरकार को ये भी देखना रहेगा कि जो निर्माण उसने किया है, जो अवैध निर्माण उसने किया है, क्या उसको समायोजित किया जा सकता है। यानी कि जो निर्माण किसी व्यक्ति ने अगर सरकारी ज़मीन पर किया है तो उस समय के सर्किल रेट के हिसाब से क्या उसको समायोजित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसको भी सरकार को देखना रहेगा। और उसको किसी भी न्यायालय में जाने के लिए भी 15 दिन का समय देना पड़ेगा। यानी कि जो निर्माण ढाया जाएगा उस व्यक्ति को, अगर वो न्यायालय जाना चाहता है कि भाई हम न्यायालय से कोई आदेश लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय देना पड़ेगा। तो इस तरह से कई और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दी है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि जो अवैध निर्माण है, यानी कि सरकारी ज़मीनों पर अगर कोई निर्माण हुआ है तो उस पर ये जो आदेश है वो लागू नहीं होगा। यानी कि जैसे कि जो रेलवे की ज़मीन है, या कोई फॉरेस्ट लैंड है, या कोई सड़क है, कोई तालाब की ज़मीन है, कोई ग्राम समाज की सड़क है, या जो खड़ंजा होते हैं, इन सारी चीज़ों पर अगर कोई निर्माण हुआ है, कोई अवैध निर्माण हुआ है, तो उस पर ये आदेश लागू नहीं होगा। दूसरा ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अगर किसी संपत्ति को लेकर पहले से कोर्ट ने कोई आदेश पारित कर रखा है तो उन सब पर भी ये आदेश जो है वो लागू नहीं होगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेहद ही महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है। अब लोग
इसको किस तरह से ले रहे हैं सरकारें, इसको किस तरह से लेंगी। जहां तक इस आदेश का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये सरकार के हाथ में एक तरह से नया हथियार आ जाए कि अगर किसी मोहल्ले में मान लीजिए कि 20 मकान हैं, अब उसमें से किसी एक मकान में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि आपराधिक छवि का है और सरकार को उसके मकान को तोड़ना है, तो अब कोर्ट के हिसाब से नोटिस देना पड़ेगा। अब वो जो कॉलोनी है, मान लीजिए कि वो सरकारी कॉलोनी है और सबने आज की डेट में हर एक मकान जो बनते हैं उसमें थोड़ा बहुत लोग सरकारी ज़मीनों पर अपने मकान का जो हिस्सा है वो निकाल देते हैं। ऐसे में जब उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाएगा तो उसके साथ साथ उस कॉलोनी में जितने भी लोग हैं उन सभी को भी नोटिस सरकार देगी और बताएगी कि भैया जो आपने ये निर्माण किया है, आपकी जो ये संपत्ति है ये सरकारी निर्माण पर बनी है, तो आके आप बताइए कि ये निर्माण आपने क्यों किया। ये सारी चीज़ें हैं जो इस आदेश में अब आगे सरकारों को देखना रहेगा। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। फिलहाल जो दनादन बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है और उसको कानून के अनुरूप नहीं माना है, इसको अवैध माना है।